नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है क्लेश। सुनो, गीता निवास की जगह संध्या भवन कर दो ना। जो जीवित ही नहीं, उसका नाम घर के ऊपर लिखे रहने का क्या मतलब है। संध्या आज फिर वहीं राग अलाप रही थी। इस विषय पर हमारी पहले भी बात हो चुकी है। सब जानते हुए भी तुम ऐसी बातें क्यों छेड़ती हो, नितेश ने दृढ़ स्वर में कहा। हर 2 दिन बीतने पर अक्सर पति पत्नी के बीच इस बात पर बहस हो जाती। गीता नितेश की पहली पत्नी थी और पहला प्यार भी। शादी के 5 वर्ष बाद भी गोद सूनी रही और हर तरह के इलाज के बाद भी जब कुछ हासिल ना हुआ तो आखिरकार माँ की जिद पर वह पत्नी के गर्भाशय संबंधी एक मामूली ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गया। याद है उसे, उस दिन घबराई हुई पत्नी का हाथ थामे ऑपरेशन थिएटर तक साथ गया था। बाहर धड़कते दिल से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था कि उसकी धड़कनें हमेशा के लिए बंद होने की खबर आई। उसके हाथों की गर्मी और निगाहों की मासूमियत अभी भी महसूस कर रहा था, जबकि शरीर ठंडा पड़ चुका था। 2 सालों तक आंखों में गीता को खोने का दर्द लिए भटकता रहा। जवान बेटे की ऐसी हालत देखकर जानकी जी ने उसकी दूसरी शादी कराने का निर्णय लिया। पूरे परिवार के दबाव के आगे नितेश की एक ना चली। अंततः उसने अपने हथियार डाल दिए। संध्या बहुत प्रतिभाशालिनी थी। उसने जल्दी ही सबका मन मोह लिया था। कोई खाली था तो नितेश का मन था, पर 2 साल होते ही बेटे के जन्म ने उसके जीवन को फिर से महका दिया था। खानदान का वारिस आ चुका था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर आने जाने वालों के मुंह को कौन बंद कर सकता था। कभी न कभी गीता की चर्चा हो ही जाती। नितेश ने शादी के पहले ही संध्या के सामने सारी सच्चाई रख दी थी। पहली पत्नी गीता के प्रति जो स्नेह व सम्मान है वो भुला नहीं पाएगा। कहीं न कहीं ये बातें संध्या के दिल में घर कर गईं। हालांकि नितेश ने उसे पूरा स्नेह दिया था, फिर भी वो गीता की निशानियों को मिटाने के फिराक में लगी रहती। कोई कितनी भी समझदार क्यों ना हो, पर जब पति की बात हो तो उसके प्यार पर एकाधिकार की चाहत होती ही है। दूसरी पत्नी होने के कारण उसकी अपनी असुरक्षाएं थी। नितेश संध्या के मनोभावों से अनभिज्ञ ना था। सूझबूझ से काम लेते हुए सुखी गृहस्थी का आनंद ले ही रहा था कि अब इस घर के नाम पर उठे प्रसंग ने वैचारिक मतभेद पैदा कर दिए थे। उनके झगड़ों को सुलझाने के लिए जानकी जी ने बेटे को समझाना चाहा। जो है इसी का तो है, तू गीता की जगह संध्या का ही नाम लिखा दे बेटा। छोटी सी बात के लिए क्लेश क्यों करता है। जानकी जी बेटे से बोली। माँ, ये तो उसे समझना चाहिए। एक मृत आत्मा से द्वेष रखने का क्या औचित्य है। एक इंसान जिसने इस घर की नींव रखी थी। धूप, ठंड व बरसात की परवाह किए बिना मजदूरों संग मिलकर काम किया था। इस घर की एक एक ईंट में उसकी रूह बसी है। मैंने एक नाम के सिवा उसे दिया ही क्या है। संध्या ने हमें वारिस दिया है। तू इस बात से कैसे इनकार कर सकता है। आज सोने घर में किलकारियों की आवाज़ बस उसके कारण ही गूंज रही हैं। कम से कम इस बात का ध्यान कर और मकान पर संध्या भवन लिखवा दे। माँ, वारिस की तुम्हारी जिद ने उसकी जान ले ली। हम साथ खुश थे ना। वो हाइपरटेंशन के कारण ऑपरेशन से डर गई थी। पहले बच्चे की जिद, फिर दूसरी शादी की जिद, और अब ये मकान का नाम बदलने की जिद। बहुत हो गया। ये घर गीता ने अपनी पसंद से बनवाया था। मैं उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मेरे जीते जी ये गीता निवास ही रहेगा। मैंने संध्या को समझा दिया है। तुम इन बातों को ज़्यादा हवा मत दो। सुन तो, संध्या तुम्हारा आज है और गीता गुजरा हुआ कल। कल के लिए आज को कौन बर्बाद करता है। गीता की आखिरी स्मृति मिटाने की सास बहू की मिली भगत ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था। उनकी एक सूत्री योजना के आगे उसकी भावनाओं को समझने वाला यहाँ कोई नहीं था। हार कर वह चुप हो गया। बहू के पक्ष में दलीलें देती माँ व्यवहारिकता का पाठ पढ़ा रही थी।
उसके गृहस्थी की उथल पुथल शांत करने के चक्कर में उसके ही हृदय को समझने के लिए तैयार नहीं थी। बहू को खुश करने की चाह में बेटे की अनदेखी हो गई। अगली सुबह घर में अफरा थफरी मची थी। नितेश कहीं नज़र नहीं आ रहा था। संध्या ने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सभी मित्रों व रिश्तेदारों के द्वार खटखटाए गए। 2 दिनों के बाद वकील घर के कागजात साथ लाया था। साथ में एक पत्र भी था। मैंने अपने परिवार की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया। बदले में सिवाय कलह के मुझे कुछ भी नहीं मिला। मकान व बैंक के कागज संध्या के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। मैं उसके नाम की तख्ती के साथ शांति की तलाश में निकल रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। घर मकान व समस्त संपत्ति संध्या के हवाले कर एक नाम को अपने हाथों में थामे नितेश हमेशा के लिए दूर चला गया था। संध्या को तो जैसे काठ मार गया था। खुशियाँ यूँ मुट्ठी की रेत सी फिसल जाएंगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे जो कुछ ज़िंदगी से मिला था उसमें खुशी ना ढूंढ सकी। ज़्यादा की चाह में अपनी बसी बसाई गृहस्थी में अपने ही हाथों आग लगाकर तन्हा रह गई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब घर से गीता निवास की तख्ती नदारद थी। उसके निशान सारी भूली बिसरी दास्तां सुना गृहस्वामिनी को मुँह चिढ़ाते थे। पूरे 20 साल से उदासियों ने इस मकान में डेरा डाल रखा था। संध्या की सूनी आँखों में अब बस नितेश का इंतजार था। उसे ना सही अपने पुत्र को देखने की उत्कंठा में ही सही। भूला भटका पथिक शायद घर लौट आए तो खाली स्थान पर गीता निवास की तख्ती लगाकर अपने हाथों हुए अपराध के लिए क्षमा मांग लेगी। इसी आस को मन में सजोए वो पति की राह देखती रही। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।